हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं अक्षय नलावडे और आज हम फिर से आए हैं विद आवर नेक्स्ट एपिसोड ऑन वैदिक न्यूमरोलॉजी। पर आज के एपिसोड में हम थोड़ा और गहराई में जाएंगे एंड वी विल गेट टू नो सम डिटेल्ड इनसाइट्स ऑन पर्टिकुलर नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 9। वैदिक न्यूमरोलॉजी के हमारे पिछले पॉडकास्ट पर आप सबके रिस्पॉन्सेज एंड इंटरेस्ट के बाद आज का एपिसोड आपको आपके बारे में जानने के लिए और ज्यादा हेल्प करेगा। नंबर्स के प्रॉब्लम्स, प्रोज एंड कॉन्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनके रेमेडीज। सो आइए शुरू करते हैं आवर नेक्स्ट एपिसोड ऑन वैदिक न्यूमरोलॉजी विथ नन अदर देन शिवसागर सर। नमस्ते शिव सर। नमस्ते। कैसे हैं आप? गुड, हाउ आर यू? वेरी गुड सर, ऑल गुड। सर आपका प्रीवियस एपिसोड हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी पर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा, काफ़ी सारे डिटेल्स पता चले, काफ़ी सारे इंसाइट्स पता चला। तो आज हम थोड़ा और डिटेल के बारे में जानेंगे, रिस्पेक्टिव नंबर्स के बारे में जानेंगे। सर पिछले एपिसोड में आपने कहा था साइकिक नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। तो साइकिक नंबर तो हमारा पर्सनालिटी ट्रेट के बारे में बताता है। डेस्टिनी नंबर इज अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ डेट, मंथ एंड द ईयर। तो सर अगर टोटल एग्जाम्पल अगर डेट, मंथ और ईयर का 33 हो जाता है तो 3 + 3 becomes 6, तो वो हमारा डेस्टिनी नंबर बन गया। Yes. बट नंबर 33, 3 and 3 also has any effect on our destiny? Yeah. So see, basically, psychic number is what we think of ourselves, and destiny number is what the world thinks of us. The basic difference. And आपका psychic है, destiny number and name number. These are the three most important numbers. उसमें जो आपका होल टोटल होता है डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करने के लिए, यू विल ऐड योर एंटायर डेट ऑफ बर्थ। तो उसमें जैसे आप कौन से सीरीज से बिलोंग करते हो, लाइक अगर आपका 1 सीरीज में आता है, लाइक अगर आपका टोटल 15 आता है तो यू बिलोंग टू द 1 सीरीज विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 10 to 19। सपोज योर होल टोटल इज कमिंग इन द 20s, सो लाइक सपोज 25 आ रहा है आपका होल टोटल, तो यू आर बिलोंगिंग इन द 20 सीरीज। सो द 2 becomes very important for you, like उसका इन्फ्लुएंस आपके लाइफ में ज़्यादा रहेगा। एंड या तो आप 3 सीरीज में बिलोंग करते हो, लाइक आपका होल टोटल 30s में आता है, तो फिर आप तीन नंबर जो है, जो गुरु का नंबर है, उसमें आप मतलब दैट विल हैव अ मोर इन्फ्लुएंस इन योर लाइफ। So that also is counted, and then of course the basic, the psychic, destiny and name number, these 3 need to be in sync with each other. So Okay. they need to have a good energies between each other, then there will be more harmony in your life. So like जैसे अगर 1 and 8 enemy है, मतलब 1 and 8 don't get along so well, तो अगर आपका 1 and 8 है तो थोड़ा वो आपके लाइफ में जैसे कॉन्फ्लिक्ट जैसा रहेगा। So Okay. all the 3 numbers need to be in sync with each other. सो ये बेसिकली फ्रेंडली नंबर एंड एनिमी नंबर को हम सिंक Yes. कर सकते हैं। Yes. तो वो सिंक हमारे नेम नंबर से कैलकुलेट होता है। जैसे अगर सिंक करना है तो फिर हमें हमारा नेम चेंज करना तो पड़ेगा। नेम नंबर ही है जो हम लोग चेंज कर सकते हैं Yeah. बेसिकली, बिकॉज साइकिक एंड डेस्टिनी तो आपका ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो आप नेम नंबर चेंज करने से आप अपने साइकिक नंबर को इन्फ्लुएंस कर सकते हो एंड ओवरऑल एक बैलेंस आप क्रिएट कर सकते हो। लाइक जैसे हम लोग ने पिछले पॉडकास्ट में बात की थी मेल एंड फीमेल एनर्जी, जैसे अगर किसी के पास ऑड इवन नंबर ज़्यादा है या मेल एनर्जी ज़्यादा है, फीमेल एनर्जी कम है, तो उसको थोड़ा एक नेम नंबर आप चेंज करके थोड़ा एक फीमेल एनर्जी जैसे ऐड कर सकते हो आपके नंबर्स में। या अगर आपको फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा है और तो आप अपना नेम नंबर में कुछ एक शब्द ऐड, एक लेटर ऐड करके आप एक उसमें जैसे मेल एनर्जी डाल सकते हो, बिकॉज फीमेल एनर्जी थोड़ा स्टैटिक हो जाता है, थोड़ा बहुत रिलैक्स्ड हो जाता है। मेल एनर्जी इज मोर डायनेमिक। ओके, सो दैट वे यू कैन जस्ट प्ले विद इट लिटिल बिट एंड चेंज योर ओवरऑल Psychic नंबर्स। ओवरऑल नंबर्स मतलब नेम नंबर चेंज करने से हम हमारा साइकिंग एंड डेस्टिनी दोनों नंबर्स को डिफर कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लाइक इनफैक्ट अगर नेम नंबर और आपका नेम नंबर इन्फ्लुएंस करता है, अगर आपका नेम नंबर और डेस्टिनी नंबर सिंक में है, तो आपका नाम आपके मरने के बाद भी चलता रहेगा। सो ये पॉलिटिशियंस के लिए, एक्टर्स के लिए, लीडर्स के लिए
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका नेम नंबर एंड डेस्टिनी नंबर इन सिंक में हो, बिकॉज दैट विल, वो उनके मरने के बाद भी वो उनका नाम, जैसे कोई कोई लोगों का नाम रह जाता है हाँ, उनके जाने के बाद भी। हाँ, तो बल्कि इन मेक्सिको देयर इज one theory that they have is that when you actually die is when the last time someone takes your name, like after you've passed away, right, when the last time someone utters your name, that's actually when you really die. ओह, उसके बाद no one will take your name again. वाओ। तो सर नाम की बात है, दिस इज वेरी फनी एक्चुअली, द लास्ट टाइम। ओके, तो सर नेम, सो बेसिकली अगर नाउ माय नेम इज अक्षय, Yeah. तो नाम का फर्स्ट लेटर हाँ जी. दैट ऑल्सो हैज वन नंबर, Yes. सो दैट लेटर एंड दैट नंबर इज रिलेटेड टू अ प्लैनेट। तो हमारा नामकरण जो होता है वो हमारे नक्षत्रों से रिलेटेड होता है, तो नाम का फर्स्ट अक्षर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ न्यूमरोलॉजी। सो जैसे अक्षय है तो A इज फॉर नंबर 1, ओके, और S इज फॉर नंबर 3, और D इज फॉर नंबर 4। तो ये साउंड्स हैं, बेसिकली एनर्जीज हैं जो उन्होंने नंबर से रिलेट किया है, लाइक ड साउंड रिलेट्स विद द नंबर 4, और श जो भी एस साउंड है वो रिलेट विद द नंबर 3। तो ऐसे उन्होंने कैलकुलेट किया है, पुराने जो अपने वैदिक सेयर्स थे उन्होंने ये सारे कैलकुलेशंस करके। तो जैसे आपके लिए 1 नंबर भी जो है आपका इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आप लाइक यू आर 19, सो वैसे भी आपका साइकिक नंबर 1 है, और फिर ऊपर से आपका नाम भी अक्षय है, तो ए से आपका स्टार्ट करते तो दोबारा ए आ रहा है। लाइक मेरे केस में मेरा नाम शिव है, तो मेरे लिए नंबर 3 जो है वो भी मायने रखता है, गुरु का नंबर। ओके, तो बिकॉज मेरा नाम स से साउंड करता है, तो इसीलिए जो पुराने ज़माने में हम लोग नामकरण जो करते थे वो नक्षत्र के बेसिस पे करते थे, ताकि जो अपना जो हर नक्षत्र का एक साउंड रहता है, तो वो जो अपना नेम नंबर है, वो अपना साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर सब एक सिंक में रहे। दैट इज़ वाई आजकल ये परंपरा अभी नहीं करते हैं लोग कुछ भी रैंडम फैशन के हिसाब से नाम रख लेते हैं, राइट। बट उससे हम लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं कि वो हमें इफ़ेक्ट कर रहा है। लाइक तो वो जो पुरानी जो प्रथाएं थी वो आई थिंक बहुत सोच समझ के इन्होंने बनाई थी, बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी, राइट? लाइक एवरीथिंग इज एनर्जी, वी आर ऑल जस्ट मूविंग एनर्जी, यू नो। सो उस हिसाब से आई थिंक दैट वाज लाइक दैट्स व्हाई दे नेम्ड, लाइक नक्षत्र के हिसाब से, जैसे अगर किसी का भरनी नक्षत्र है तो उसके साउंड्स है ल से, तो लाइक जैसे ल से उसका नाम ल लाली ऐसे उसके नाम रखे जाते हैं। लाइक मेरा भी नाम मेरे नक्षत्र के हिसाब से नहीं है एक्चुअली, मेरा भी आजकल नहीं आजकल नहीं रखते हैं, बट एक्चुअली वो इसी कारण से हम लोग पुराने ज़माने में वो लोग रखते थे। सो द ऑल द एनर्जीज आर helping you grow and in sync and more harmony in your life and things like that. Like जैसे कि जब औरतें शादी करती हैं तो उनका जो सरनेम चेंज होता है, लाइक अगर तो वो भी एक कारण से किया जाता था ताकि they are more in harmony with the new family that they, because you know a woman in India, she marries and she goes to the other house and she adopts the culture of the other family. आजकल पता नहीं, बट मतलब अभी थोड़ा पहले होता था, पहले नाम होता चेंज था, होता था शादी के बाद। सो इवन दैट वाज डन सो दैट अ वुमन कैन बी इन मोर इन हार्मनी विद द फैमिली नेम, बिकॉज आपका फैमिली का भी जो नाम है उसकी भी एक टोटल कर जो, तो उसकी भी एक एनर्जी आ जाएगी। व्हेन अ वुमन इज मैरिंग इनटू दैट फैमिली, शी इज अडॉप्टिंग दैट नेम, तो वो एनर्जी से और सिंक में आ रही है, राइट। बट वुमन शुड चेक ऑलवेज दैट इफ शी मैरीज एंड इफ बाय अडॉप्टिंग द फैमिली नेम it is detrimental to her overall numerology, then she should not adopt the name, or she should add some middle name or something like that. Okay. तो वो चेक करके ही उसको अडॉप्ट करना चाहिए फैमिली में।
ऐसे ही मतलब नहीं ऐसे करना भी हो सकता है कि नाम ऐड करने से सम बैड इफेक्ट्स बैड आर आल्सो इफेक्ट कमिंग। भी हो सकता है वो मन को, ओके हाँ, ओके। ऐसा है। तो सर नामकरण की जैसे आपने बात की, तो जैसे मतलब व्हेन अ बेबी इज बॉर्न, तो वो नक्षत्र के हिसाब से जब जो गुरुजी होते थे वो कहते थे कि बेबी का नाम बी से रखो या हाँ सी जी, से रखो, हाँ जी। तो वो उस बेसिस पे होता था। तो इसका रीज़न ये है। इसका ये रीजन था। ओके ओके, बिल्कुल। नाइस। सर मुझे पूछना था कि नेम नंबर का कैलकुलेशन ओवरऑल, मतलब सिर्फ फर्स्ट नेम का कैलकुलेशन होता है या एंटायर मिडिल नेम एंड सरनेम का कैलकुलेशन होता है? सो उसमें व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक योर पॉपुलर नेम, लाइक जैसे मेरा शिव सागर है, मेरा एक्चुअली मेरा सरनेम है, मतलब मेरा फुल नेम है शिव सागर चोपड़ा, बट दैट वाज कमिंग टू नंबर 2. ओके So in my official legal documents like my passport and all, मेरा नाम है शिव सागर चोपड़ा, बट मैं जो जैसे मीडिया में या जो मेरे टाइटल्स में या क्रेडिट्स में जो भी सीरियल्स वगैरह हम लोग बनाते हैं उसमें मैं सिर्फ शिव सागर ओके लेता हूँ, बिकॉज शिव सागर द टोटल इज कमिंग टू 1. ओके सो वन इज योर लीगल नेम, वन इज योर पॉपुलर नेम जो आपको लोग नॉर्मली जानते हैं, लाइक अपनी इंडस्ट्री में मेनी पीपल चेंज देयर नेम्स ऑल्सो, लाइक वो एक फिल्म का नाम ले लेते हैं, एक क्या बोलते हैं, एक राइटर्स जैसे पेन नेम ले लेते हैं, या Stage name हो एक्टर्स गया। एक स्टेज नेम ले लेते हैं. तो उस हिसाब से आप जो पॉपुलर नेम है आपका, वो आपका मेन नाम है, ओके with which people know you as, like suppose you are Akshay Nalavale, so people know you as that. So that जो total है that you can take as the your main name number, but main जो आपका name number होगा, जो आपका popular name है, उसका जो full total है वो name number होगा. ओके। तो वैसे सर पेट नेम्स भी होते हैं जो पॉपुलर नेम्स, नॉर्मल लोगों के लिए पेट नेम्स इज लाइक अ पॉपुलर नेम, Yes, yes, जैसे कोई yes, छोटू मोटू yes, ऐसे जो yes, प्यार से yes, बुलाते हैं, तो वो yes. नंबर्स भी है उसमें, वो भी कैलकुलेट होते हैं बिकॉज दोज आर आल्सो एनर्जीज। उसका भी एनर्जी इफेक्ट होगा somewhere, that Right. energy will affect. So if you really want to see it, then you should actually like calculate, उसका भी आपको टोटल करके देखना चाहिए वो आपको Okay. कैसे इफेक्ट करता है. नाइस नाइस ओके। तो सर ये नेम नंबर का कैलकुलेशन कैसे होता है? लाइक एवरी अल्फाबेट हैज वन नंबर, Yes. तो इसका कोई चार्ट है कैसे कैलकुलेट किया जाता है? So on sagarworld.com we have put a Vedic numerology calculator, and because a lot of people previous episode देख के बहुत लोगों ने मैसेज किया कि मुझे बताओ ये करो वो करो, तो we have put a calculator on the website. People can go put in their date of birth, time of birth, and whole the popular name, and they will get all the details. I would advise ki if you really are if people are really interested, they should consult a proper astrologer and not take any steps just like that, Right, right. because these things, I mean, they are real. Yeah, तो these आप- are energies. हाँ, and half knowledge is worse than full knowledge. The most dangerous is Right. half knowledge. तो आधा पक्का जो लोग कुछ भी बोल देते हैं कि ये कर लो वो कर लो and all, it can affect you. Yeah, So totally. eventually you should consult a good astrologer or a numerologist, Right. or you can write to Sagar World also, and we will help you to with your details. श्योर श्योर। सो मतलब नॉर्मल लोगों के लिए जिनको अपने बारे में जानना है, वो sagarworld.com पे न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर है वहाँ पर, तो उसमें हम हमारा नेम नंबर, हमारा बर्थ डेट वगैरह कुछ भी हमारे डिटेल्स डालेंगे तो हमारे वो आ जाएगा. नंबर्स आके देन वी कैन सी द वीडियोस आल्सो। Yes, yes. ओके एंड उसमें हम लोग ने लास्ट टाइम भी बात की थी कि टाइम ऑफ बर्थ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज वी काउंट फ्रॉम सनराइज टू सनराइज, नॉट आफ्टर 12. तो इसीलिए हम लोग ने उधर समय का भी प्रोविजन रखा है. तो अगर आप एग्जैक्ट समय नहीं डाल सकते, आप एक अप्रोक्सीमेटली, लाइक आपको पता है आप शाम के टाइम पैदा हुए थे, तो आप एक अप्रोक्सीमेट भी डाल सकते हो, बिकॉज दिस इज नॉट रियली दैट प्रिसाइज लाइक ज्योतिष. सो एटलीस्ट आपको बेसिक आपके नंबर्स आ जाएंगे. बट वो आपको ध्यान रखना है कि जैसे अगर आप 12 बजे के बाद पैदा हुए हो, तो आपका नेक्स्ट डे का नंबर नहीं हुआ है, आप फिर भी वही दिन के नंबर हो. लाइक सिर्फ लाइक जैसे अगर 4-5 बजे के बाद, जैसे सनराइज के 2 घंटे पहले, फिर आपका जो नंबर है वो चेंज होता है. राइट, दैट्स व्हाई वी हैव पुट द टाइम आल्सो देयर यस। in the calculator. आई थिंक टाइम इज रिक्वायर्ड इन एस्ट्रोलॉजी आल्सो। Yes, वो it's chart more बनाने required में। in astrology, Yeah. because astrology में क्या है, आपका हर 2 घंटे लग्न चेंज हो जाता है. लाइक आपके
जो फिक्स जोडियाक है ज्योतिष में, जैसे आपके जो हम लोग पॉपुलर बोलते हैं ये एरीज, सन साइंस, बेसिकली सारे ज़ोडिएक सन साइंस जो है वो आपके फिक्स्ड कॉन्स्टेलेशंस हैं, दे डोंट मूव बेसिकली। सो द हम लोग अर्थ को सेंटर रख के फिर 12 हिस्सों में हम लोग पूरा स्काई को जो है डिवाइड करते हैं, बिकॉज वो आपके जो साइंस है वो मूव नहीं कर रहे, बट अर्थ इज मूविंग। सो एवरी 2 आवर्स आपका जोडियाक चेंज, आपका लग्न चेंज हो रहा है। सो लग्न बाय लग्न यू मीन लग्न चार्ट, हमारी कुंडली चार्ट? हाँ, लग्न चार्ट इज बेसिकली लाइक जब आप पैदा हुए थे, तो अगर मैं पूरब की दिशा में देखूं और मैं देखूं कि कौन सा जोडियाक होराइजन पे है, तो वो आपका लग्न हो गया बेसिकली। दैट्स योर बॉडी, दैट्स द बॉडी ऑफ योर बर्थ चार्ट। ओके, मतलब इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन द टाइम यू वर बॉर्न, और उस टाइम पे जो चीजें जो जहाँ पे जो नक्षत्र था, जो प्लैनेट्स थे, वो हमारा लग्न चार्ट बन गया। बिल्कुल, बिकॉज ज्योतिष इज वेरी प्रिसाइज ना, तो उसमें टाइम का थोड़ा 19-20 भी बहुत फर्क करेगा। बट इन न्यूमरोलॉजी द टाइम इज नॉट that much important, like a very precise time is not really needed, just a approximate time is good enough for numerology purpose. Right. Sir, हमने बात की थी about यंत्रास, so ये यंत्र एग्जैक्टली क्या है और इसका एनर्जीज, इसका इफेक्ट कैसे होता है हमारे नंबर्स से रिलेटेड या हमारे लाइफ से रिलेटेड? सो सी, यंत्र इज बेसिकली लिटरल ट्रांसलेशन अगर हम लोग यंत्र का करें तो इट इज द बॉडी ऑफ द डेटी। लाइक मंत्र जो है, जो डेटी है उसका साउंड है, उसका बीज मंत्र है, उसकी डेटी की साउंड है वो। एंड जो यंत्र है वो एक हम लोग एक उसको डेटी का शरीर मानते हैं। जैसे अगर मैं सूर्य का यंत्र बनाऊं तो मैंने बेसिकली एक ज्योमेट्रिकल प्रोजेक्शन बनाया है, जहाँ पे मैं जो सूर्य की एनर्जी है उसको मैं इनवाइट कर सकता हूँ कि आप प्लीज़ आके ये शरीर में आप बस जाइए। That is the purpose of the yantra. Okay. So it is made of like the geometrical designs, circles, squares, and it has certain lotus petals. It has certain things which are connected with the energy of that deity. Okay. So like हम लोग in India we are used to seeing deity as a form of a human personification of the deity. Right. Like हम लोग उसको थोड़ा human way में डालते हैं, बिकॉज हम लोग ह्यूमंस हैं तो हम लोग ह्यूमन को रिलेट कर सकते हैं। बट अगर किसी को वो रूप में उसको देखना पसंद नहीं करता है तो आप उसको एक ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन में भी डाल के, उसको ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन में भी वो सेम चीज़ को आप पूजा कर सकते हो, वर्शिप कर सकते हो, उसको उस पर मेडिटेट कर सकते हो। जैसे त्रातक मेडिटेशन है वो आप कर सकते हो, मंत्र जाप कर सकते हो उसको देख के एंड ऑल दैट। सो इट इज लाइक द सेम। ओके, इट्स अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटी। ओके, सो ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन एक इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड है? नहीं, दिस इज वेरी साइंटिफिक। ओके। एंड कि कितने पेटल्स होने चाहिए, सर्कल होना चाहिए, लाइक अपवर्ड ट्रायंगल जो है नॉर्मली मेल एनर्जी डिनोट करता है, एंड डाउनवर्ड फेसिंग ट्रायंगल जो यंत्र में रहता है, तो आपके सारी देवी के यंत्र वो डाउनवर्ड फेसिंग होंगे। एंड जो भी मेल गॉड्स हैं, जैसे सूर्य है, इंद्र है, सन है, जैसे आप अपने 9 नंबर्स हैं उसमें भी जैसे हम लोग ने बोला था 1, 3, 5, 7 and 9 आर मेल एंड 2, 4, 6, 8 आर फीमेल। So all your 2, 4, 6, 8 yantra will be downward facing triangle, because downward facing triangle denotes the female and the upward facing triangle denotes the male. जैसे इधर भी एक यंत्र है, ये मंगल का यंत्र है। ये एक्चुअली पीटर ने मुझे दिया था, पीटर वेल्टरफ्रीडर, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं जो एम्स्टर्डम में रहते हैं। ही makes all these. He was a student of Harish Johari, and he has come, spent a lot of time in India, learned about Indian culture. He knows more about Indian culture than many Indians would know. And so he had gifted this yantra to me. Okay. And ये आप देखेंगे तो ये upward facing है, because ये मंगल का है तो इसका ट्रायंगल upward facing है। तो जब मैंने ये लिया था मुझे पता नहीं था, तो मैंने इसको उल्टा टांग दिया था।
बिकॉज आई हैड नो आइडिया ऊपर नीचे। मैं इसको लेके आया, मैंने उसको उल्टा टांग दिया था, तो मेरे लाइफ में कुछ चीज़ें हुई, बहुत ड्रामेटिक चीज़ें हुई। तो मैंने पीटर को फ़ोन किया कि पीटर ये हो गया। ही सेज तूने उसको मुझे उसका फोटो भेज। तो आई सेंट हिम द फोटो। ही सेज यू हैव हंग इट अपसाइड डाउन, सो रिवर्स इट। सो मैंने उसको फिर सीधा किया, फिर वो चीज़ें ठीक हो गई। तो ये सारी चीज़ें, मतलब मैं तो मानता हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, और मैं सबको यही बोलता हूँ कि आप भी इसके साथ एक्सपेरिमेंट करके खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बनाओ। तो ये यंत्र हमारे नंबर्स से रिलेटेड है या हमारे नाम से? हम अगर किसी को यंत्र लेना है अपने घर में लगाने के लिए, तो किस बेसिस पे ये यंत्र का पेंटिंग हम ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सो आप तीनों जो आपके साइकिक डेस्टिनी या नेम नंबर है, तीनों के आप कोई भी यंत्र ले सकते हैं, बिकॉज ऑल द 3 नंबर्स आर रिलेटेड विद यू, विद योर पर्सनैलिटी। तो उसमें जैसे अगर आपको कोई पर्टिकुलर नंबर से अफिनिटी है, लाइक इफ यू डेवलप अ रिलेशन विद दीज नंबर्स, लाइक you like a number 1, you start numbers. Liking a number 1, because everyone has a favorite number. See, in unknowingly, even if they have not studied numerology, आपका एक favorite, like मेरा बचपन से मेरा favorite number 7 है. Okay. I don't know why. Right. Because I just love 7, But I have 3 7s in my date of birth. So unknowingly we are all attracted. So I feel like whichever number you feel more attracted to, or more you have a relationship or affinity with that number, so you can always check with an astrologer and a expert on this, and then buy the yantra, or you can again write to us, because I would advise कि आप self study कर सकते हो, but फिर self study में भी ना before actually like doing any action or taking any action, you should take some expert advice. That's why in the Indian culture we have the parampara of a guru. Right, because they say that you should finally go in this spiritual world, you should have a guru, you should have someone who is guiding you. Right, क्योंकि जैसे आपने कहा कि हाफ इंफॉर्मेशन शायद खराब कर सकती है चीजें, डेंजरस हो सकता है, क्योंकि आपके साथ एग्जैक्टली शायद वही हुआ कि आपने उल्टा लगाया, मैंने उल्टा लगाया, एंड वो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो सर अगर किसी को कंसल्ट करके भी हम ये यंत्र खरीदना चाहे कहीं से, then where should we buy it from? How should we buy it? So basically all the Peter Welterfried's art, his original art is on silk, and that sells for thousands of euros. So that is like a wash painting technique, which he does, where he paints it on silk, फिर उसको धोते हैं, फिर उसको वापस पेंट करते हैं, फिर धोते हैं. So it's got a very 3D kind of a effect, all his art. Right. So what we have done is, like, we have taken very high resolution scans of all his artwork, and उसके prints आप sagarworld.com पे खरीद सकते हो. तो he's got lot of prints on deities, yantras, mandalas, Buddhist deities, Hindu deities, and all types of. So more than 400-500 artwork are there. Okay. So they are all available. So we do a very high resolution print of these scans. So we can buy it online. You can buy it on our website. Yes. तो सर आपने लास्ट टाइम कहा था अबाउट सन यंत्र एंड मून यंत्र. तो सन यंत्र बेसिकली इज फॉर न्यूमरोलॉजिकल नंबर जो जिनका 1 होता है, दैट इज रूल्ड बाय सन, एंड देन उनके लिए सन यंत्र होता है. हाँ जी. तो नंबर 1 के बारे में आप क्या बता सकते हैं, थोड़ा और डिटेल अगर आप बता सकते हैं इन्फॉर्मेशन तो. सो नंबर 1 इज सूर्य. तो जो सारी धरती जो है वो सनलाइट पे ही हम लोग जीवित है. विदाउट सनलाइट देयर बी नो लाइफ ऑन अर्थ. सो ही इज अ लाइफ गिवर. दैट इज वाई उनको 8 वसु में एक वसु माना गया है. और अपने जो पूर्वज हैं ये भी मानते हैं कि जो अपने एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज, वो भी सूर्य में ही सब रिसाइड करते हैं, वो उनका स्थान है. इसलिए सूर्य की जो पूजा है अपने इंडियन कल्चर में बहुत इसकी मान्यता सूर्य की है. एंड ऑल्सो लाइक इफ़ यू सी द इमेज ऑफ सूर्य, सो ही इज़ बेसिकली ऑन अ 7 horse चैरियट. एंड जो चैरियट के जो हॉर्सेस हैं उनके 7 रंग है, जो अपने रेनबो के 7 रंग है. विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, the 7 colors are there because it's the sun rays basically. And number 1 people are very
confident, they are very disciplined, they are very direct, they are very proud in nature. They are very image conscious, like they are very conscious of their public image. Like because राजा है ना, तो राजा को एक इमेज मेंटेन करनी पड़ती है प्रजा के लिए, हाँ, और एक इमेज खुद है की जो होती खुद है। की होती है इमेज. So they are very good at managing their public image. Like people will always talk very nicely about a number one because they understand how to maneuver in the world, and you know how to make a image of themselves in the world. And one number, like especially psychic number one people में, तो psychic number one में आपका basically एक तो 1 number हुआ, एक 10 हुआ, एक 19 हुआ और एक 28 हुआ. इसमें जो 28 नंबर है वो एग्जॉल्टेड है, उसको सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं. जो ये चारों वंस में 28 को हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं. एंड ये 28 का जो है एक्चुअली आप देखो तो उसका भी एक कॉम्पोजिट नंबर है, बिकॉज उसमें 2 and 8 है. तो 2 ऑलवेज द यू विल सी द कॉम्पोजिट नंबर्स आर द वंस दैट आर एग्जॉल्टेड नंबर्स. ओके. सो लाइक बाकी नंबर्स में भी सेम पैटर्न है. तो 2 and 8 का एक क्या है कि दे आर नॉट एज असर्टिव एज द रेस्ट ऑफ द वंस, बिकॉज अदरवाइज वंस कैन बी लिटिल ओवरबेरिंग एंड हार्ड टू यू नो लाइक वेरी डोमिनेटिंग. सो 2 and 8 में एक खासियत है कि दे आर नॉट अ वेरी अग्रेसिव वन, ओके, because of the 2 and the 8 influence. But 1 का normally जो आयुर्वेदिक कॉन्स्टिट्यूशन है उनका पित्त बहुत ज़्यादा रहता है, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ फायर इन देम लाइक द सन. सो दे हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड अ फायर इन देम. सो 2 and 8 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2 जो है हैज़ अ मोर ऑफ अ 2 हैज़ अ मोर लाइक अ वाटरी कॉन्स्टिट्यूशन and 8 has a more of a wind constitution. So because of 8 is Shani, so wind and water don't match very well. So 2 and 8 को क्या है, like they will have suffer from lot of gaseous problems, lot of health problems and all that they have to take care of their health for the Okay. 28. ओके, ओके. But otherwise it is the best among the 4 ones. तो सर दो नंबर 1 इज रूल्ड बाय सन, बट बीइंग सन बीइंग द किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, बट नंबर 1 के लिए भी गुड डेज हो सकते हैं, बैड डेज हो सकते हैं. जैसे सन राइजेज बट टिल द टाइम इट शाइन्स प्रॉपरली इट्स ऑलमोस्ट हाफ द डे. तो ऐसे गुड डेज बैड डेज भी हो सकते हैं. होते हैं. राइट. So for ones like see 1 is exalted in Aries. It's उच्च का सूर्य को माना जाता है मेष राशि में. So if you see your मेष राशि is coming around March April. So those are the best months for Sun. And then when Sun goes into Leo, because Leo is ruled by Sun also, the Leo constellation. So that comes around July, August, 10 July to around 10th August. So again, that's a period where the Sun becomes very favorable for the लियो सन for the Sun, for the number ones, that because the Sun goes into Leo. Then also like Sunday is very good for the Sun people, because Sunday, Moon Day, you know, these are all named all the days of those सात. बुध गुरु शुक्र. Budh is like Tuesday is Mars, Wednesday is Budh. So आपके जो 7 दिन है उसमें जो सूर्य का दिन है, जो Sunday है, that is a very good day. Then even like even Monday is good for Sun, because even Moon and Sun are friends actually. ओके. You know, so even Monday is good for Sun. Then 19 number is good for Sun. 1 number is good for Sun. 28 number is like the day 28, In a month. 19 in a month. All these are days are very good for the Sun. Okay. And then when the Sun goes into its debilation, तो Sun becomes debilitated in Libra. तो आपके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के जो मंथ्स हैं वो 1 नंबर के लिए इतने अच्छे नहीं होते हैं. Oh. So that time they should not start any new venture, or they should not have any new beginnings. Rather they should start it like in the March, April,
or in the July. Oh, so new beginnings as in not necessarily only business perspective, काम के perspective से, या like शादी हो गया, या Even shadi, even any new auspicious months. But again, like this is very broad. Finally, like हर चीज का एक तोड़ भी है अपने इसमें. There are a lot of upays and तोड़, and there are a lot of you can kind of how to say, like manipulate the system. हर चीज There के are रेमेडीज. loopholes हैं सिस्टम में. ओके, तो वो लूपहोल्स में आप फिर जैसे डिटेल में जाओगे तो बहुत सारे लूपहोल्स हैं, तो वो लूपहोल्स को आप थोड़ा फिर ये तो Right. बहुत मैं मोटा सिर्फ हाँ. बात कर रहा हूँ. राइट. तो नंबर 1 सर बेसिकली मेल्स एंड फीमेल्स के लिए डिफर करता है. So see, for a male, it's for a female to be a number 1, because normally female people, female are like in society they are supposed to be more submissive and not so authoritative. So that becomes a problem in a male dominated society, where if the female is very authoritative and dominating and this, so people will not like that female, because we have certain image of how a female should be, how a male should be and all that. ओके. तो वो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है. बट अगेन फॉर अ मैन इट्स मोर इजी to be a number 1 because of the society structure also. Because man is considered the head of the family or the head of a thing. It's more a male dominated society that we live in. So Unfortunately, yeah, this is the truth of the society today. Right. सर, अगर किसी दो व्यक्तियों के सेम नंबर्स है, हाँ जी. साइकिक नंबर भी डेस्टिनी नंबर भी सेम है, बट फिर भी उन दोनों का पर्सनालिटीज डिफर करता है. कोई दो इंसान सेम नहीं हो सकते, बट नंबर सेम है, हाँ जी. तो ये कैसे डिफर करता है? So this thing I have come across through my personal experience, ओके. that sometimes you might meet people like with the same numbers, but दोनों बहुत अलग होंगे. लाइक मेरे फैमिली में ही एक एग्जाम्पल है. तो मैं दे हैव द सेम नंबर्स बट दे आर सच डिफरेंट पीपल. सो व्हाई इज दैट? बिकॉज आई थिंक इज ऑल्सो गॉट टू डू द एवोल्यूशन ऑफ द सोल. सम सोल्स आर वेरी इवॉल्व्ड and they are above these numbers and this numerology and all that, because I think the more you get evolved, the less these things affect you. ओके. Because see, astrology is also considered a very lower science. It's not considered a very high ranking mystical science. It's a more of a lower sciences. So the more you evolve, the more these effects have no effect on you, like the numbers and all that. And then also it depends on the evolution of the soul, like because suppose someone is not a very evolved and operating from a very base chakra, like very materialistic chakra, like a Mooladhar chakra, very base chakra. So he will operate in a certain way, even though he has the same numbers. Okay. And someone who's operating from a very higher chakra will operate in a very evolved way, do the same things, and वो number से आपको evolution का कुछ पता नहीं लगता है. Okay. Like आपकी soul कितनी evolve है, वो number से पता नहीं लगता है. तो numbers में limitations हैं, जो आप like number से हर चीज नहीं आप देख सकते हैं, बट फिर भी काफी कुछ आप देख सकते हो. बट सो नंबर से बेसिकली एक ओवरव्यू, ज़्यादातर ओवरव्यू मिल सकता है अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर पर्सनल लाइफ, योर वर्क लाइफ, योर पर्सनैलिटी. यस, आई फील दैट वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या है, बहुत आसान है. आपको बहुत कम इंफॉर्मेशन में आप बहुत सारी चीज़ें एक समझ सकते हो एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज इसमें आपको कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है. जैसे ज्योतिष में आपको सॉफ्टवेयर है, एंड ज्योतिष समझना भी, जैसे मैं 20 साल से ज्योतिष कर रहा हूँ, बट अभी तक आई फील आई नो नथिंग. इट्स एन एंडलेस नॉलेज. इट्स ह्यूज. एंड ऑफ कोर्स न्यूमरोलॉजी इज ऑल्सो ह्यूज, बट न्यूमरोलॉजी के जो हम लोग पैरामीटर्स हैं वो थोड़े कम हैं. ज्योतिष में क्या है, लाइक 12 घर है, फिर 9 प्लैनेट्स है, 12 ज़ोडियाक है, 9 प्लैनेट्स है, उसके कॉम्बिनेशंस हैं, डिग्रीज है, योग है, ये है. एस्ट्रोलॉजी इज रिलेटिवली
simple and easy. So it's can be a more of a thing that you can practice and do with your friends and just enjoy with it. ट्रू सर. अपार्ट फ्रॉम ये जो यंत्र आपने कहा, सो वैदिक न्यूमरोलॉजी में एक अलग यंत्रास भी होते हैं जो वैदिक स्क्वायर में आते हैं. हाँ जी. तो ये वैदिक स्क्वायर एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट टॉपिक है. इट्स अ वेरी बिग स्टडी. एक टेबल्स है उनके, तो वो वैदिक स्क्वायर एग्जैक्टली है क्या सर? तो वैदिक स्क्वायर ना, दिस नॉलेज वाज लॉस्ट इन इंडिया, बट इट कम्स फ्रॉम इंडिया एंड अगेन इट वेंट टू द मिडिल ईस्ट. लाइक मोस्ट ऑफ आवर things went to the west via the Middle East, because Middle East बीच का एक ट्रेडिंग सेंटर था. तो इंडिया से मिडिल ईस्ट जाता था एंड मिडिल ईस्ट से यूरोप एंड वेस्टर्न वर्ल्ड में जाता था. तो इसमें भी ये पैटर्न जो एक बेसिकली वैदिक स्क्वायर में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 81 स्क्वायर्स हैं. 1 to 9 एक साइड टॉप साइड पे है एंड 1 to 9 एक लेफ्ट हैंड साइड पे है. एंड इसकी हम लोग टेबल्स बना के बेसिकली जैसे 2 and 8 is 16, सो 1 and 6 is 7. सो ऐसे हम लोग उसको 1 नंबर पे के बॉइल डाउन कर देते हैं एंड वी मेक अ होल 81 स्क्वायर्स ऑफ ऑल द डिफरेंट नंबर्स. तो इसमें फिर आप क्या कर सकते हो कि इसमें आपको विजुअल पैटर्न्स मिलते हैं वो नंबर के. जैसे अगर 81 नंबर्स में आपके 1 नंबर जो है 6 बार है, तो वो 6 डॉट्स को आप ज्वाइन करके आपको एक 1 नंबर का एक विजुअल पैटर्न मिल जाता है. तो ऐसे 2 नंबर का एक आप पैटर्न बना सकते हो. तो दिस वाज this can be used like for if you want the same number in a visual form. So your left brain, right brain, what we talked about, that the female brain likes to see more in a visual form. So this is using both your brains. One is that you're using your masculine brain for seeing it in a numerological form, and then आपको उसी का एक visual form, एक visual पैटर्न मिल जाता है. एंड वॉट यू कैन डू देन, जब आप यंत्र वगैरह डिज़ाइन, जब आप यंत्र पे वर्क कर रहे हो, तो आप अपने जो आपके वैदिक स्क्वायर में जो आपके नंबर्स हैं, जैसे लाइक आपका जो भी 1 and 5 है, तो वो नंबर्स के आप पैटर्न्स लेके आप अपने यंत्र पे एंड अपने डिज़ाइंस में आप यूज़ कर सकते हो. ओके. तो मतलब वो 81 नंबर्स का जो चार्ट है उसमें नंबर 1 जहाँ जहाँ पर आएगा, सो इट्स लाइक अ ड्राइंग. यस. तो वो ड्राइंग हम कैलकुलेट करके दैट बिकम्स अ पैटर्न. दैट बिकम्स अ पैटर्न. यस. ओके. यस. ओके. And then in that, like, see, in the Vedic square, the 1 and 8 are completely opposite, because 8 जो है, number 8, that is Prakriti. Okay, so 8 into multiply by any number will go decreasing downwards. Like 8 into 1 is 8, 8 into 2 is 16, so 6 plus 1 is 7, 8 into 3 is 24, 2 plus 4 is 6. So it's going down from 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Like 8 into 8 is 64. 6 plus 4 is 1. So it's gone down to 1. Oh. So 8 is Prakriti. It's the more of the primordial nature, like जो अपनी अर्थ है, जो हम लोग धरती माँ बोलते हैं, that is the number 8. And number 9 is the Purush, जो consciousness हम लोग बोलते हैं, which is never changing. So the whole world is basically made of Purush and Prakriti, जो अपना शिव शक्ति का कॉन्सेप्ट है, एंड मेल दैट जो अपना वो कॉन्सेप्ट है. तो इसमें जो है 3 गुण है, लाइक अपना सत रज एंड तमस 3 गुण है, एंड फिर 5 एलिमेंट है, जो योर 5 एलिमेंट्स. सो ये 8 बन जाते हैं जो प्राकृति है, एंड 9 जो है वो पुरुष है, एंड ऑल नंबर्स आर कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज. लाइक वी सी विद नंबर 9 इज अ वेरी यूनिक नंबर, बिकॉज 9 को आप जो भी ऐड करोगे वो 9 ही बनता है, 9 चेंज नहीं होता है. लाइक अब इफ यू ऐड 9 and 5, so it comes to 14. 1 and 4 comes to 5. So 9 is not changing. Similarly, if you multiply anything by 9, so 9 into 5 is 45, which comes to 9.
Right. or 9 into 6 is 54, 5 and 4 is 9. So 9 is a never changing number and 8 is the ever changing number, because Prakriti is ever changing Right. and Purush is never changing. So दोनों का combination makes the Oh. world. So in fact this become very easy when you're doing a calculation for someone. You can drop all the number 9s in the date of birth. Like अगर आप किसी का date of birth है 1990, तो जो भी 9 है ना, आपको कैलकुलेशन में फास्ट कैलकुलेशन अगर आप माइंड में कर रहे हो तो आपको 9 यूज ही नहीं करा, आप यूज ही नहीं करो 9 को, सिर्फ सीधा ड्रॉप कर दो, बिकॉज आप जो भी उसको ऐड करोगे वो उतना ही आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा. Okay. So suppose someone is I am 19 December 1991. So 1 9. So just drop the 9. You're 1 Oh, okay. Yeah, I'm one. for a fast calculation. Yeah. You don't need to add the 9s Hmm. because like when you're doing a mental calculation, if someone tells you what is my number, so you want to do like a bit of Vedic maths Huh. and get a faster calculation. Okay. So you can leave the 9s. You don't need to do anything. Just add the rest of the numbers. जैसे अगर 1 and 8 है, Hmm. 18 है तो 9, तो उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो, Right, right. हाँ. मंथ पे चले जाओ, हाँ. ईयर पे चले जाओ, ऐसे फॉर फास्ट कैलकुलेशन, बिकॉज यू कैन जस्ट ड्रॉप द 9 नंबर. Right, exactly. Yeah, yeah. Because now I see when I calculate my birth date, month, and year, Yeah. so the total becomes 33, right? Because if I drop the 9, so if I Correct. calculate 1 plus 1 plus 2 plus 1, so it becomes. So what you're yeah, 19, what month? 19 December 12, 1991. So 1 plus 12 is 3, 4, and 1 1991. 5, And 6. 9 9, 5 and 1 6. 6, yeah. Khatam. So that It's becomes easy, the becomes destiny. easy to calculate. right, yeah. right. Nice. तो सर हमने पिछले एपिसोड में जैसे कहा था कि डेस्टिनी नंबर एज ऑफ 35 के बाद एक्टिव होता है, तो अगर नंबर 1 डेस्टिनी नंबर है तो वो मेल एंड फीमेल के लिए कैसे डिफर करता है सर? You're right. So destiny number 1 is much better than psychic number 1, because psychic number 1 में आप बोल रहे हो कि like I want to be king or queen, and in destiny number 1 the universe is saying that you're destined to be king or queen. So psychic number 1 में जैसे 1, एक तो 1 नंबर है, you're born on 1 of a month, you're born on 10 of a month, you're born on 19 of a month, and you're born on 28. ये 4 आपने psychic number 1 है. तो इसमें भी थोड़ा डिफरेंस है सब में. लाइक 1 इज़ अ प्योर नंबर, उसमें और कोई इंटरफेरेंस नहीं है. 1 and 0 इज हैविंग द 0. हम लोग ने पिछली बार भी बात की थी. तो 0 गिव्स अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, हार्ड वर्क. दे कैन बिकम सक्सेसफुल बट दे हैव टू पुट इन मेनी मोर एफर्ट्स, एंड इफ दे गेट गुड सपोर्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, देन दे कैन डू बेटर विद अ लॉट ऑफ सपोर्ट और अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. फिर जो 90 नंबर है, जैसे आप 90 नंबर हो, तो उसमें क्या होता है कि 9 इज अ मोर अग्रेसिव नंबर. बहुत मुंहफट है 9, Okay. एंड फायर है, फायरी है. हाँ. यू नो, सो 1 and 9 many times you will see they are quite loud and very over the top personalities, though you're very sober. More evolved soul, I guess. More evolved, I think so. Yeah. So normally like जो पित्त रहता है ना, पित्त की हम हाँ. लोग ने बात की थी. 1 नंबर में पित्त बहुत ज्यादा रहता है. तो वो 9 से उनका और भी ज्यादा पित्त एग्रीवेट हो जाता है. Because of the aggression? Because of the fire element. Because of the fire element. Fire element. Because 9 is also very fiery. It's Mangal. It's, you know, aggression, action, war, and this kind of things. And 1 likes number 9 because like 9 can say all the things that 1 can't say but wants to say. Oh, okay. So, you know, 9 can be a good person for the 1, because the king doesn't need to say, you know, someone else can speak on behalf of the king and Right. say the things that the king should say. So 9 is a bit aggressive number. So that's why 1 and 9 का थोड़ा वो loud, you know, a very over the top personality you will find. And 2 and 8, like I said, 2 and 8 is the most exalted number, because that's not in the psychic number 1.
बिकॉज इट्स अ वेरी काम वन, बिकॉज उसमें 2 का इन्फ्लुएंस है और 8 का इन्फ्लुएंस है. तो 2 इज चंद्र एंड 8 इज शनि. तो they are not very like authoritative and dominating. They don't have that aspect of the psychic number 1 which the 1, 10 and 19 have. And that's why it is also considered as an exalted number. Okay. But they might have some other health issues because of the combination of 2 and 8. But they are the best among the psychic number of the 4. तो ये रीडिंग सिमिलर है दोनों मेल्स एंड फीमेल्स के लिए, डेस्टिनी नंबर 1 ही अगर हम बात करें तो? हाँ जी, नहीं सी रीडिंग सेम है, बट थोड़ा जो सोसाइटी में जो हम लोग रहते हैं उसके हिसाब से यू नो women are supposed to, like, by society expected to behave in a certain way, and men are expected to behave in a certain way. So if a woman is a number 1, she can have some problems in a male dominated society, where if she becomes very authoritative and very dominating, people will not speak very highly of her, whereas if a male does the same thing, like, they'll be okay with that. Right. Like, lot of men also don't like women that are very authoritative or dominating. So वो थोड़ा change हो सकता है, but basically it's the same. Okay. Like, number 1 women can be very caring, very powerful, very protective of their family. They can be wonderful mothers, number 1 mothers, because you're like, like a it's like a very royal and a very queen kind of a thing. But that depend on the individual, that whether they use that number 1 energy for their work or their family, or for what purpose they use that energy. Okay. Because like 1 also is got to do a lot with government. They are good administrators, they are good organizers, so they can have a lot of favor from government also. So if a woman, for example, decides to work, she can, as a number 1, she can become a leader in her field. And if she decides to become a homemaker, so she can organize the home wonderfully. Make sure everything is in order in the home, and make sure her children have a good education and a good income in the home and all of that. So it is like, it's an individual preference how you want to use that energy. Okay. Of the number 1. Okay. So sir, number 1 is ruled by sun, and it has got that fire in their belly to achieve everything, because they are the king. तो जैसे आपने कहा अभी कि नंबर 1 के लोगों को पित्त का ये असर हो सकता है, तो उसके लिए नंबर 1 के लोगों ने प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए? हाँ जी, तो इनफैक्ट साइकिक नंबर 1 जो है, एंड ऑफ कोर्स डेस्टिनी नंबर 1 ऑल्सो, तो दे शुड, बिकॉज उनका पित्त बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो दे गेट लॉट ऑफ एसिडिटी इन द स्टमक. सो दे शुड ईट मोर अल्कलाइन थिंग्स. Like, kela is alkaline, dahi is alkaline, because the pith gives a lot of acid, so they can get acid reflux, they can get indigestion, these kind of problems. Right. So they should even avoid very acidic foods, avoid like a lot of tea, coffee, and this kind of things. Also they should do fasting once a week on a Sunday, or on a Monday. They can do some fasting to get rid of the acid in the stomach, because Okay. the acid, the pith is too much, like, in their bodies. So This that's is entirely because of the fire element they are fire with. element that they are inherently having in their nature. And like, see, 1 number is that way a very strong build, but you will see 1 number का जो upper torso है, that is very well built. So that way they have a strong constitution, like compared to a number 2. A number 2 is very delicate constitution. So that way 1 is got a good health and a good constitution, but they have got this acidity problem and pith problem of Okay. too much of drive also, like even we associate the pith element to the ambition also, Right. to the drive. Because that is also like giving them the drive to do their work, and
go out in the world and achieve great things. So that is also coming from that fire and that pith in the stomach. Yeah. राइट नंबर 1 के लोगों को कुछ फेवरेबल कलर्स भी फॉलो करने चाहिए लाइफ में. हाँ जी. So सूर्य का color is like basically like a vermilion red and also like a orangish yellow color. So they can ये उनके basically favorable colors हैं and they can wear clothes of that color on that day, or they can keep a handkerchief of that color in their pocket, or some personal item of their body can be of that color which they can use. So those are some favorable colors of number 1. ओके सर नंबर 1 के लोगों को आपने जैसे कहा था बिकॉज ऑफ दैट अग्रेशन, बिकॉज ऑफ द फायर एलिमेंट दे हैव, आपने कहा कि उनको पित्त की बीमारी या पित्त का असर हो सकता है उनको, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं या फिर एनी अदर रीजंस आल्सो अपार्ट फ्रॉम पित्त, उनको अग्रेशन की वजह से अगर कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं? So see, मोस्टली जो है जो साइकिक नंबर 1 रहते हैं ना, दे शुड अवॉइड बीइंग टू ओवर एम्बिशियस बिकॉज दे वांट टू बी किंग. So they want to basically rule the world. So उसमें क्या हो सकता है, sometimes if they are over ambitious and the destiny does not support their ambition and their drive, so they can suffer financial losses because they might start a new business and go very aggressive with the business and the money and everything, and the business doesn't do well, so that they can suffer some losses with that. So they should also avoid too much of attention because number 1 needs a lot of attention all the time. So it can be very exhausting for other people. Okay. Because the one requires constant spotlight. Oh. तो वो भी एक हो सकता है. फिर 1 को थोड़ा अपना ईगो भी कंट्रोल में रखना चाहिए बिकॉज नंबर 1 हैज अ like I am a king, I am royalty, how dare you talk to me like that. So they have to keep that ego element also a little bit in control, and then they should basically even like if they are alone and they are struggling for help, 1 will never ask for help because they are very proud of themselves, and so they should ask for help if you need the help. It's not wrong to ask for help. That's also number 1. They are too proud to even ask anyone for help. Okay. वो भी एक हो सकता है. Also like too critical. Sometimes they can be very critical of other people, but when people are critical of them, then they don't like it. So वो भी एक तो इश्यूज हैं वो हर नंबर में कुछ ना कुछ, बट दिस आर मोर फॉर द साइकिक नंबर 1 because destiny number 1 is a better number 1 to have than a psychic number 1, like I explained it before. So destiny number 1 में people are thinking of you as a king, and psychic number 1 में you are thinking that I am the king. So that's the difference. सर नंबर 1 के लोगों को जैसे जेमस्टोन्स के बारे में हमने पिछले एपिसोड में बात की थी, तो जेमस्टोन्स कौन से प्रेफरेबल है नंबर 1 के लोगों के लिए? राइट. सो जो नंबर 1 लोग हैं जो मेल हैं उनके लिए रूबी इज़ रिकमेंडेड, स्पेशली जो 1 and 0 है जिसके डेट ऑफ बर्थ में 0 है उसके लिए तो रूबी इज़ वेरी मच रिकमेंडेड. जो फीमेल हैं उनके लिए सब्सटीट्यूट ऑफ रूबी कोई भी जेम्स रहेंगे लाइक रेड सफायर, दूसरे भी जेम्स हैं, तो दोज आर बेटर फॉर द फीमेल, नॉट रूबी, because ruby is a bit of too much of the male energy for the females. So that is why they are not recommended ruby, but a substitute of ruby is recommended for them. But again, you should always consult astrologer and someone you can trust and someone who you believe in, his conviction or her conviction, and before wearing any gemstone or
doing anything of this Exactly, sort, because these exactly. things are like very potent. तो आपको immediately उसका effect भी मिल सकता है. तो unnecessarily you wear the wrong thing, so it should not backfire on you. Yeah, because it's like an energy, तो ये energy directly Yes, affect भी कर yes, सकती है. yes. So without a proper guidance Yes, किसी को you should. बस numbers या किसी बस एक half information के Half साथ information नहीं नहीं करना लेना चाहिए. चाहिए. Right, right. तो सर number one again, उनके favorable numbers in terms of their romantic relationships. हाँ जी. तो उनके लिए कौन से favorable numbers हो सकते हैं? So देखो क्या है, like 1 and 1, like both ones in a relationship is not good, because they it will be a power struggle of who is Both aggressive. both aggressive, and who's superior, who's Right. on top, and so that kind of वो एक problem है. 1 and 2 का भी problem क्या है कि 1 जो है 2 को बहुत dominate कर देगा. So the 2 will become like a slave to the 1, because 2 is very sensitive and very emotional, and 1 is a bit more aggressive. So 1 and 2 is also not that compatible. 1 and 3 is more compatible. Again, the number 3, they want to have multiple relation, and the 1 is more loyal. Oh, So 1 can get little bogged down with that, because the 3 want to go in different places and with different people. So 1 can get a bit fed up of that. right. 1 and 4 का जो है, they can be in a good romantic relation, maybe not as business partners, but they can be in a good romantic relation, because 4 gives a lot of energy to the sun, which is Rahu, gives a lot of playful energy to the sun, and they can enjoy the playfulness between 1 and 4. Okay. And then like 1 and 5, 1 and 5 again, it is bit of like a relationship of mother and child, or father and son kind of a thing, because 5 is a very childlike number, and 1 is a more like a power or a authority number. So 1 and again the number 5 is very playful and doesn't like to be with any one person. It likes multiple relations. Okay. So that can also bog down the number 1. And in fact, destiny number 1 is not very lucky for marriages or relation. It's very good for career and for your professional life, but it is not a good number to have for relationships. Okay. Then like 1 and 6, again 6 is 6 doesn't like to come to the point. 6 likes to go very roundabout and everything, and 1 is very direct. He likes short answers, or she likes short answers, and they like to come straight to the point. So that can be a little problem between a 1 and a 6. 1 and 7 can enjoy good relationship, because 7 can give a lot of intellectual stimulation to the sun, and 7 is basically very helpful for all the numbers. 7 likes to help all the numbers. So this is psychic number 1 and number 7. Yeah, you're saying? psychic. Okay. So if the 7 can be a bit stable, because 7 likes to be all over the place, is very dreamy. It's very difficult to catch a 7, because they are in their own world. Okay. So if the 1 can do that, then the 1 and 7 can have some good compatibility. 1 and 8 is again not a good compatibility, because it is a Shani and Surya. So they have a very conflict relation. Like the story of Surya when he married Chaya. So जो अपनी पुराण में story है, कि Surya Dev was not able to bear his wife was not able to bear the fire of the sun. It was too much for her. So she makes a clone of her, which is a Chaya, and she goes away and hides somewhere. And then from Surya and Chaya, Shani is born. So that's why he's a shadow planet. And then later on, the Surya comes to know that my wife had actually created a clone. So he gets very pissed off, and that's why
Surya and Shani don't have a good relation. Like Yeah. in fact, it is like the father-son relation. Right. Father-son They don't relation get is along like they at don't all. get along. It's a Surya Shani relationship. So again, that is not a very good one for the 1. And the 1 and the 9 is in fact a very compatible relationship, especially if the woman is 1 and the partner is her husband is 9, so that can be a very nice relationship for the woman because she likes the indifference of the 9 and the freedom that the 9 gives a woman, that Okay. she can enjoy with that. Okay. And 1 and 9 are very similar and very supportive of each other in general. Like they are very much compatible, a 1 and a 9. So that can again be a good Okay. relation. नाइस Yeah. सो सर आपने अभी कहा राहु एंड सन सो 1 and 4 Yeah. तो 1 and 4 का अगर रोमांटिक रिलेशनशिप है बट राहु एंड सन आई थिंक दे डोंट गेट अलोंग वेल Yeah, so I said like not good for business partners, हाँ but okay for ओके just a short term relationship. नॉट अ लॉन्ग टर्म ऑल्सो राइट बिकॉज किसी का है क्या 1 and 4 See, one का ये problem है because one likes control. ओके Is likes order and likes to be in control of things. So that one will have a problem with the most of the numbers in a relation because one likes to because the anyway cut. So number 1 के लिए of course sun is ruled by number 1 but sun के लिए या number 1 के लिए उनके favorable planets और उनके जो negative planets है जो उनके favor में नहीं है तो वो कौन-कौन से है? So see, जो अपना sun है, it's the center of the solar system. तो basically Mercury and right next to sun is Mercury, okay? And उसके बाद आता है Venus. तो ये दो जो planets है Mercury और Venus, ये हमेशा सूर्य के बहुत नजदीक रहते हैं. तो any planet that comes into too close to the sun gets burnt. It goes combust or it goes retrograde. बिकॉज सन का इंटेंसिटी बहुत है. तो जैसे ज्योतिष में भी अगर आपका बहुत बार वीनस जो है वो सूर्य के बहुत पास आ जाता है तो वीनस गोज कंबस्ट. सो वीनस इज कंसिडर्ड अ एनिमी ऑफ सन. मर्क्यूरी इज न्यूट्रल, ओके, एंड देन द राहु केतु इज एनिमीज ऑफ सन जो आपके 4 and 7 है. शनि इज अ एनिमी ऑफ सन बिकॉज एक हम लोग ने बोला था सूर्य शनि रिलेशनशिप पे कवर किया था, फादर सन रिलेशन. सो ही इज अ एनिमी. एंड जो फ्रेंड्स हैं सन के वो बेसिकली मून है बिकॉज इट्स अ फीमेल वर्जन ऑफ द सन and reflects the light of the sun. Basically moon doesn't have its own light, it reflects the light of the sun. And Jupiter, which is like a guru to the sun, like an advisor. So 1 and 3 are very similar. Only thing is 3 doesn't want to be a king or doesn't have that authority or that domination. 3 is more into knowledge and gyan and advice and all that. But 3 is also very well organized. 1 is also very good organized. So they are both good administrators and they can work very well together. Then आपका जो है शुक्र का तो हम लोग ने बात कर दिया. And फिर number 9. Number 9 is very friendly to the sun because that is like a senapati and a king relationship. Okay. So they support each other. They become one. They become like one number when they combine. So it's an excellent combination. Both are fiery. Both understand each other. Give each other the space. And 9 also, one wants to say certain things but they cannot say. वो 9 से वो सारी चीजें बुलवा लेता है because 9 बहुत मुंहफट है, वो doesn't care, बहुत direct है. So 1 and 9 have a very good compatibility. They are considered friends. Nice. But इसमें ये भी है कि like sometimes the enemy number is good to keep with you because that makes it more dynamic.
कभी कभी लाइक बहुत फ्रेंडली नंबर अगर साथ में आ जाए तो वो भी क्या है बहुत पैसिव हो जाता है रिलेशनशिप, बिकॉज देन पीपल स्टार्ट फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड, दे गेट इन द कंफर्ट जोन. तो समटाइम्स इज आल्सो गुड लाइक इन अ वर्क सिचुएशन, not in a maybe relationship situation, but in a work situation sometimes it's good when you have a enemy numbers, so they challenge each other and they make each other grow, and that way. सो नंबर 1 लोगों के लिए प्रिकॉशन के लिए, ओवरऑल प्रिकॉशन के लिए सन यंत्र अगर वो अपने घर में लगा सकते हैं, सो इट्स गोइंग टू बी अ बेनिफिशियल यंत्र फॉर देम. Yes, so they can basically put a sun yantra on their altar. They can do the sun का मंत्र. 108 नाम भी हैं जैसे सूर्य के, जैसे फिर सन का 2-3 मंत्र है, वो आप 108 बार आप जाप कर सकते हो. आप सूर्य को जल चढ़ा सकते हो सुबह, लाइक हम लोग आप सूर्य को जल चढ़ा सकते हो. देन यू कैन मेडिटेट ऑन द यंत्र, on the sun yantra. So for Surya or number 1 people, it's good to have that in their altar and to pray to that daily. ओके सर, काफी सारा इंफॉर्मेशन हमने आज कवर किया. देयर आर मोर नंबर्स, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये हम हमारे अगले सेशंस में जरूर कवर करेंगे. बट आज के लिए इंफॉर्मेशन काफी अच्छा था सर. थैंक यू सो मच.